इसमें और डिटेल से लिखा हुआ है। ये तो पिंकी को भी करने का, पिंकी के पास टाइम नहीं है प्रिया को। मेरी पिंकी को भी करने की, उसके टाइम एडजस्ट होता ही पर। तो पहले तो अपने 21 द्वार ही ले। आज ये रहने देते जीवन जीवन से, वो पढ़ा लूंगा भले उसके कोर्स में ना। अपने मूल तो ये चल रहा है 21 द्वार, 21 द्वार चल रहा है। और तिर्यंत और तिर्यंत की स्त्री जाति हो गया था। अब मनुष्य के अंदर, मनुष्य में जीव के भेद कितने हैं पहले बताया हुआ भी है। मनुष्य में मनुष्य में जीव के भेद गिनो ऐसे। जीव के भेद कौन से हो? जीव के भेद कितने हैं? कौन कौन से? जीव के भेद संगी पंचन के 2 13वां 14 और अपर्याप्त का ना, अपर्याप्त होगा, पर्याप्त वाला नहीं। कौन सा भेद है? वो 11। मनुष्य में जीव के भेद 3 पाए जाते हैं। अपर्याप्त वाला क्यों? 11वां 13वां और 14वां, 12वां नहीं है। यानी कि असंगी पंचेंद्रिय के 2 भेद है, 11वां 12वां। संगी पंचेंद्रिय के 2 भेद है, 13वां 14वां। तो संगी पंचेंद्रिय तो मनुष्य है ही है, तो 13वां 14वां भेद है। और असंगी मनुष्य होते हैं वे पर्याप्त नहीं होते, अपर्याप्त अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जो मलमूत्र श्लेष्मा आदि में उत्पन्न होते हैं तो वो 11वां भेद उनमें पाया जाता है, वो असंगी होते हैं। हाँ वो मतलब पूरी पर्याप्ति उनकी बनती नहीं, उससे पहले ही वे मर जाते हैं। मतलब तो मरने के कारण से वो पर्याप्त नहीं बनते, अपर्याप्त अवस्था में बनते। तो इसलिए 11वां असंगी, अपर्याप्त, पहले पर्याप्त फिर पर्याप्त। नियम है पहले अपर्याप्त होगा फिर पर्याप्त होगा। हाँ, काम पहले अधूरा होगा फिर पूरा होगा। तो पर्याप्ति का निर्माण भी पहले जब तक नहीं होता है तब तक आधा है, अधूरा है, अपर्याप्त है। वो पूरी हो जाती है तब वो पर्याप्त बनता है। तो मनुष्य में जीव के भेद 3, 11वां 13वां 14वां मनुष्य में नहीं होता है। तिर्यंत तो पर्याप्त होते हैं, असंगी तिर्यंत तो पर्याप्त हो सकते हैं, असंगी मनुष्य पर्याप्त। और गुण स्थान, मनुष्य में गुण स्थान कितने? और योग योग सारे योग मनुष्य में पाते हैं, किसी में कोई योग किसी में कोई। 4 अपने में 9 है, 4 मन के, 4 वचन के, 1 औदारिक का योग। और अपर्याप्त अवस्था में औदारिक मिश्र वगैरह भी होता है। जो लब्धिधारी है उनमें वैक्टेरिया लब्धि होती है तो वैक्टेरिया मिश्र भी हो जाता है। जिनके आहारक लब्धि प्राप्त है उनके आहारक आहारक मिश्र हो जाता है। और अंतराल गति के अंदर अपने पास कार्बन का योग भी होता है। उपयोग भी 12, ये सारे बोल सेम ही है। उपयोग 12 ही है, लेख्या भी 6 मनुष्य में, भाव 5 ही है, आत्मा 8 ही है, लब्धि 5 ही है, वीर्य 3 है, दृष्टि भी 3 है, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि। और वीर्य, बाल वीर्य, पंडित वीर्य, बाल पंडित वीर्य। तो बाल वीर्य जिनके बिल्कुल भी त्याग नहीं होते हैं जीवन में वे बाल वीर्य कहलाते हैं। जो आंशिक त्याग करते हैं वे बाल पंडित कहलाते, श्रावक। और जो और 6ठे गुणस्थान से 14वां गुणस्थान है वो पंडित वीर्य। तो तीनों ही वीर्य होते हैं, साधु भी है, श्रावक भी है और बिना त्याग करने वाले भी है। भवि अभवि दोनों ही होते। भवि का मतलब
मुक्त जाने वाला। जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता हो, और जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं हो, तुमने क्या कहा था भवि के लिए? मुक्त जाने वाले। जाने वाले नहीं, योग्यता हाँ योग्यता होने अलग बात है, लेकिन सारे मोक्ष जाएंगे ये भी जरूरी नहीं है। भवि भी सारे मोक्ष नहीं जाएंगे, योग्यता तो है लेकिन जा नहीं पाएंगे। और दंडक एक से किसमें? ये तो सच में है। हाँ मनुष्य में दंडक, मनुष्य का दंड क्या हो रहा है? तो तुमने तो कहा 1 से 22। सबका होगा। हाँ 21 मनुष्य में केवल एक ही दंडक है, 21वां। और असंगी मनुष्य में कौन सा दंडक? मनुष्य में हाँ 3 मनुष्य बोला ना, असंगी मनुष्य। तीनों दंडक 5 वो पृथ्वी का, ये तो असंगी है। ये भी हाँ ये असंगी है ना, पृथ्वी का वायु का वनस्पति का इंद्रिय असंगी, इंद्रिय असंगी, ये भी असंगी। संगी पंचम असंगी पंचम। संगी पंचम 5 3 8 9 संगीत असंगीत की बोला ना मैं। असंगी मनुष्य में दंडक कौन सा? वो मनुष्य थोड़ी ना, बाद में तुम्हारे तो सम्मत होगा ना। चलो दंडक गिनो आप। तो पृथ्वी का ये तो असंगी मनुष्य थोड़ी ना होंगे। मनुष्य कौन होंगे तुम सोचो। संगी और असंगी पंचम। याद नहीं, लाइन नहीं याद है। दंडक फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, 25 बोली व्यवस्थित नहीं होंगे ना। अभी हाँ पॉइंट याद नहीं है कौन सा कितना। पहले दर्शन किए थे ना तुम, वो उस समय वो मानसी के नाथ। अच्छा वो तो 3 साल पहले की बात, 3 साल पहले। तुम तो अभी नहीं आए थे। वो मेरे ख्याल से वो मानसी के कोई सासू जी और आए थे ना, वे भाईतू वाले बाड़मेर में मेडिकल का जिनके है ना, विशाल की मम्मी और आए थे ना, उनके साथ नहीं आए थे। रुको भी आपके बाद में सेवा कर लो। हाँ साहब, हाँ साहब, जय साहब। हाँ हाँ एक साइड में तुमने पूरा ले लिया, वो समझ लिया बस। 3 बजे तक उनको बोल रहे थे देख लो ना, ये सब कर दो। हाँ ठीक है बात कीजिए। हाँ साहब फिर यही चलाऊं। हाँ ये कंप्लीट कर दो इस वाला। मनुष्य स्त्री जाति के अंदर तो पहले तो संपूर्ण मनुष्य के अंदर चल रहा था, अब मनुष्य स्त्री जाति के अंदर। तो मनुष्य स्त्री जाति के अंदर जीव के वेद तो स्त्री जाति संगी ही होगी, नपुंसक वेद में नहीं जाएगी। तो असंगी मनुष्य जो भी है वो नपुंसक वेद के अंदर है, तो 11वां वेद नहीं रहेगा। तो हाँ तो स्त्री जाति जो भी होगी मनुष्य की वो गर्भज ही होगी, समुच्चय नहीं होगी। तो वेद 2 ही, 13वां और 14वां। मनुष्य में स्त्री जाति नहीं होती। असंगी मनुष्य इसमें नहीं रहेंगे, मनुष्य तो रहेंगे, पुरुष मनुष्य रहेंगे, स्त्री मनुष्य रहेंगे। नपुंसक वेद इसमें नपुंसक भी रहेंगे, लेकिन असंगी मनुष्य नहीं रहेंगे, असंगी नहीं रहेंगे, है ना। तो जो भी गर्भज है वो इसमें तो गर्भज है, तो गर्भज तो, लेकिन यहाँ
गर्भज में भी गर्भज स्त्री की बात है, स्त्री गर्भज ही होगी, गर्भज स्त्री थी। तो उनमें द्वीप के भेद 13वां और 14वां, गुणस्थान 14 ही, और योग में तो वो आहारक लब्धि वाले नहीं होते ना, वो वाले। तो आहारक आहारक लब्धि को छोड़ के योग 13, उपयोग बाकी सारे वेद सेम ही, बाकी सारे वेद सेम ही है। उपयोग 12, लेस्या 6, भाव 5, आत्मा 8, लब्धि 5, वीर्य तीनों, दृष्टि तीनों, भव्य भव्य तीनों, दंडक 21वां और पक्ष दोनों ही, ठीक है ना। तो ये इतना ही रख लो और तुम्हारे वो कर लेते हैं। कल रात को मैं नहीं आऊंगी क्या? हाँ, आज रात को, हाँ रात को निकल जाएंगे अपने रात। हाँ, वो आया था अभी गणपत, रात को भी क्लास रात को इसको पढ़ा रहा था, इसको तो ये पढ़ा रहा हूँ और उसको 8वीं के पढ़ा रहा हूँ, ज्ञान आचार मीमांसा। ओए माटी, मोनिका, एक फिफ्थ आबुक में तो निकाल कई तत्व जैन तत्व विद्या खंड 1। तो संसारी जीव के दो प्रकार, व्यवहार राशि, अव्यवहार राशि, भव्य अभव्य, रस स्थावर, सूक्ष्म बादर, पर्याप्त अपर्याप्त। इसमें से अपन कौन किसमें आते हैं? वाले में, पर्याप्त वाले में, हाँ, पीछे वाले सब पर्याप्त अपर्याप्त मनुष्य हो सकता है। बच्चों को, हाँ, 10-1 मिनट बाद मिल जाओ, 10-15 मिनट मिल जाएंगे। आज क्या है, पूरा डिस्टर्ब हो गए बाड़मेर वाले और आ गए। आज एक और 3:30 बजे फिर छुट्टी हो जाएगी 4 बजे, हमारे भी काम होता है। हाँ, तो लास्ट में ले आओ ना 15 मिनट। 15 मिनट के लिए? हाँ, आप 15 मिनट 3:45 तक उनको ले लो, फिर 3:45 से 4 यहाँ 3:40 में ले आना यहाँ पे। संसारी जीव के दो वर्गों में विभक्त होकर कई प्रकार हो जाते हैं। उनमें एक वर्ग है व्यवहार राशि का और दूसरा है अव्यवहार राशि का। व्यवहार का अर्थ है भेद या विभाग, जिनको, और अव्यवहार राशि में कोई भेद नहीं होता है, कोई विभाग नहीं होता है, कोई बंटवारा नहीं होता है। जैसे आपने तो 1 इंद्रिय वाले कर लिए, 2 वाले कर लिए, 3 कर लिए, 4 वाले कर लिए, मनुष्य अलग कर लिए, तिर्यंत अलग कर लिया। अव्यवहार राशि में कोई भेद नहीं है, वे सब तिर्यंत ही है, सब सूक्ष्म ही है, सब एकेंद्रीय ही है ना। जो जीव अनेक भेदों में विभक्त है वे व्यवहार राशि के जीव है। जैसे 1 इंद्रिय वाले, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, और अनिंद्रिय वाले भी इसी में आ जाएंगे, केवल ज्ञानी भी इसी में आ जाएंगे। व्यवहार शब्द का दूसरा अर्थ उपयोग, जो उपयोग में आते, जो जीव हमारे व्यवहार या उपयोग में आते हैं, जो व्यवहार राशि के जीव है। जैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति। पृथ्वी भी काम में लेते हैं, पानी को भी काम में लेते हैं, अग्नि भी काम में आ रही है, वनस्पति भी काम में आ रही है, और हवा भी काम में आ रही है। व्यवहार राशि के जीवों का यह वर्ग बहुत बड़ा है। इस वर्ग के जीव अपने संचित कर्म और पुरुषार्थ के अनुसार भिन्न भिन्न गतियों में उत्पन्न होते हैं। जो व्यवहार ये राशि के जीव है, वे कभी नरक में चले जाते हैं, कभी तिर्यंत में जाते, कभी मनुष्य बन जाते, कभी देव। लेकिन अव्यवहार राशि के जीव अलग अलग गतियों में नहीं जाते हैं, वे तिर्यंत गति में ही निरंतर घूमते रहते हैं, और वो भी एकेंद्रिय के अंदर, एकेंद्रिय में भी सूक्ष्म एकेंद्रिय नहीं, आदर एकेंद्रिय भी नहीं। जो हमारे पृथ्वी, पानी काम में आ रहे हैं, उनमें भी वे जीव क्या एकेंद्रिय दोनों में आते हैं। जो ऑर्डर है वो तो सबके काम आ रहे हैं, सूक्ष्म एकेंद्रिय है जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहे। हमारे चारों ओर अभी सूक्ष्म जीव भरे हुए हैं, लेकिन हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है। और दूसरी बात है कि वे सूक्ष्म जीव मारने से मरते नहीं, काटने से करते नहीं, जलाने से जलते नहीं है, वे सूक्ष्म अव्यवहार राशि वाले जीव।
आज जो जीव मनुष्य है वे कभी पशु, कभी पक्षी, कीड़े आदि बन जाते हैं, और जो कीड़े मकोड़े वे कभी मनुष्य बन जाते हैं, व्यवहार राशि के जीव। इन जीवों में एक वनस्पति को छोड़कर शेष सब जीव प्रत्येक शरीरी एक शरीर में एक जीव वाले होते हैं। ये जो जीव की व्याख्या की जाए व्यवहार राशि के है, तो एक तो वनस्पति को छोड़कर सब जीव प्रत्येक शरीरी होते हैं, मतलब एक शरीर में एक जीव। वनस्पति साधारण शरीरी भी होती है, और वनस्पति में साधारण शरीर। एक शरीर के अंदर अनंत जीव, जैसे जमीकंद वगैरह जो होते हैं, एक एक शरीर होता है, उसमें अनंत अनंत जीव होते हैं। साधारण शरीर का अर्थ है एक शरीर में अनंत जीवों का आवास। आवास मतलब निवास, रहना उसमें। ये सब प्रकार के जीव व्यवहार राशि के जीव है। जो जीव मुक्त होते हैं वे अनादि काल से चले आ रहे आत्मा और कर्मों के संबंध को विशेष साधना के द्वारा तोड़कर मोक्ष पहुंचते हैं। जो व्यवहार राशि के जीव है ना, वे ही मोक्ष में जा सकते हैं। अव्यवहार राशि वाले जब तक अव्यवहार राशि में है मोक्ष में नहीं जाएंगे। वे जीव भी इस व्यवहार राशि नहीं होते। व्यवहार राशि के जीव संख्या में अनंत है, पर वे अव्यवहार राशिगत जीवों के अनंत के भाग भी नहीं है। हाँ, मतलब व्यवहार राशि के जीव अनंत तो है, लेकिन वे अनंत के भी अनंत 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 है। अव्यवहार राशि के जीवों का अक्षय कोष है। अक्षय मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा, क्षय नहीं होगा, अक्षय कोष। ये वे जीव है जिनमें किसी प्रकार का व्यवहार विभाग नहीं होता है। इन जीवों का हमारे लिए कोई उपयोग भी नहीं है। इस जीव वर्ग में केवल वनस्पति के जीव ही आते हैं, वे भी साधारण वनस्पति के। साधारण वनस्पति अर्थात एक शरीर में अनंत जीव, इसे निगोध भी कहते हैं। अव्यवहार राशि के जीवों को अनेक बार सुनते हैं, नरक निगोध में, नरक निगोध में। तो निगोध के जीव ऐसे होते हैं। निगोध के जीव दो प्रकार के होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल निगोध के 5 प्रकार की काई, कंदमूल आदि दृश्य शरीर वाले जीव होते हैं। निगोध के सूक्ष्म जीव अव्यवहार राशि के। जो सूक्ष्म निगोध है वही अव्यवहार राशि में, जैसे प्याज वगैरह है, आलू को तो अपन जैसे डाउटफुल स्थिति है, लहसुन है, जितनी भी हल्दी है, अदरक है, अरबी है, ये सारे अनंतकाली जीव है। ये निगोध के, लेकिन ये बादल निगोध के है, और ये व्यवहार राशि के अंदर आते हैं। ये जो बादल निगोध है वो व्यवहार राशि में, सूक्ष्म निगोध है जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, वो अव्यवहार राशि के अंदर आते हैं। ये सारे लोक में व्याप्त है, पूरे लोक के अंदर फैले हुए हैं। मैंने कहा ना, अभी चारों ओर फैले हुए हैं। पूरे लोक में ही ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां सूक्ष्म निगोध नहीं है। नहीं हो रहा है। ये ऐसे जीव अनादिकाल से सारे लोक में व्याप्त है। ये ऐसे जीव है जो अनादिकाल से जीवों की इसी वर्ग में उत्पन्न होते हैं और मरते, बस उसी में जन्म मरण उनका चलता रहता है। इन जीवों को जब तक इस वर्ग से बाहर निकलने का अवसर नहीं मिलता, ये अव्यवहार राशि के जीव ही कहलाते हैं। बाहर ऐसा है, ऐसा कहा जाता है कि जितने जितने व्यवहार राशि से जीव मोक्ष में जाते हैं, उतने ही जीव अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आ जाते हैं। यानी व्यवहार राशि के जीव जो है वो जितने संख्या में है उतने हमेशा ही बने रहेंगे, जो कम नहीं होंगे। तो जितने मोक्ष में जाएंगे अव्यवहार राशि से यहाँ आ जाएंगे, और वहां तो अक्षय कोष है, वहां कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। व्यवहार राशि नहीं, अनंत जीव है। मोक्ष में भी निरंतर गति चालू। हाँ, नहीं तो मोक्ष भी तो बहुत सारे जीव अपने यहाँ नहीं जा रहे, महाविद्य क्षेत्र में तो निरंतर जा रहे हैं, निरंतर। और नियम यह है कि अगर मोक्ष कभी नहीं जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का अंतर पड़ सकता है, उससे ज्यादा का अंतर नहीं पड़ता है। मोक्ष तो जाएंगे, कोई एक जीव भी जाओ,
ज्यादा से ज्यादा अगर डिफरेंस मोक्ष जाने का होगा तो 6 महीने का हो सकता है। 6 महीने के बाद कोई जाएगा। कोई न कोई किसी को जाना ही पड़ेगा, और 6 महीने में मतलब जाते ही रहते हैं। 6 महीनों का अंतराल जो है ये तो कभी कभी पड़ता है, बार बार नहीं पड़ता है। और मोक्ष सिद्धावस्था एक ही है ना? हाँ, मतलब एक ही है ना? जो मोक्ष गए वही सिद्ध। तो अव्यवहार राशि के सब जीव समान हो, इनकी अवगाहना, अवगाहना यानी अवगाहना किसे कहते हैं? लंबाई चौड़ाई। तो सबकी लंबाई चौड़ाई एक जैसी है। अपने तो कोई 5 फुट 2 इंच का है, कोई 3 इंच का है, कोई 4 इंच का है, 6 फुट का है, लेकिन इनके जो है सबकी एक जैसी ही है। अपनी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, लेकिन उनकी कोई लंबाई। अवगाहना स्थिति, उनकी आयुष्य भी सबके समान है। जितना आयुष्य फिक्स है उतने जन्मेंगे मरेंगे, जन्मेंगे मरेंगे। कहते हैं नाड़ी के इस स्पंदन में उनका 17 बार जन्म मरण होता है, तो वो वैसा ही चलता रहेगा। आर, उनका आर और उनका श्वास निश्वास आदि में भी कोई अंतर नहीं है, सारा सम है। इन जीवों के जन्म और मृत्यु भी साथ साथ घटित होते हैं। जन्म इधर मृत्यु, इधर जन्म इधर। हाँ, जितने जीव एक साथ जन्मेंगे उतने जो जीव एक साथ मृत्यु को प्राप्त होंगे। 1000 जीवों का एक साथ अगर जन्म हुआ है तो उन एक साथ ही 1000 जीवों की मृत्यु होगी, उतनी लंबाई होगी, उतना ही आहार होगा, उतना ही श्वास निश्वास होगा, सब कुछ समान है। इन जीवों के जन्म और मृत्यु के साथ साथ ऐसा साम्य जीवों के किसी भी वर्ग में नहीं मिलता है। इन जीवों का आयुष्य बहुत सूक्ष्म होता है, विज्ञान की तो वहां तक पहुंच ही नहीं है। एक श्वासोश्वास अर्थात नाड़ी का एक स्पंदन जितने समय होता है उतने छोटे से काल में ये जीव 17 बार जन्म मरण कर लेते हैं। संख्या में ये जीव इतने अनंत है कि इनका कोई अंत ही नहीं है। जैसे लहसुन का, जैसे लहसुन है, लहसुन के 2 टुकड़े, गुलिये के 2 टुकड़े करते अनंत अनंती, और उनके 1000 टुकड़े भी कर देते हैं, तब भी सब जीवों में अनंत अनंत जीव। सुई की नोक होती है, इतना सा टुकड़ा भी होता है, उसमें भी अनंत जीव है। तो आप, ये तो बॉर्डर है, ये सूक्ष्म की बात है, इससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, इसलिए इसकी कोई संख्या की पार ही नहीं। इसलिए ये अक्षय है कि एक लहसुन के पुल्य में भी इतने इतने अनंत अनंत भरे हुए हैं। तो पूरी लहसुन के और पूरी 1 किलो लहसुन के अंदर पूरा नगर भर जाए उतनी लहसुन के अंदर, और बाकी के जमीकन जो है वो सारे और फिर अलग है। तो इतने, ये तो बादर है, सूक्ष्म इनसे भी अलग है। इसलिए ये संसार कभी, इसके मोक्ष कितने भी चले जाओ, संसार कभी खाली होने वाला नहीं है। इस वर्ग में कुछ जीव काल लब्धि के योग से व्यवहार राशि में संक्रांत होते हैं। अव्यवहार राशि के जीव है, जब उनके मतलब उनका कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है कि कभी वे मोक्ष में आएंगे। एक काल लब्धि, जैसे ये जीव मोक्ष में गए तो उनका नंबर लग गया, मतलब जो 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 हाँ लाइन में खड़े रहते, तो उनका जो काल लब्धि होती है उससे वे संक्रांत होकर व्यवहार राशि में आ जाते हैं। व्यवहार राशि के जीव पुनः अव्यवहार राशि में कभी नहीं जाते हैं, यानी अव्यवहार राशि से निर्यात नहीं होता है, वहां आयात नहीं होता है। और यहाँ केवल आयात होता है, अव्यवहार राशि में निर्यात नहीं होता है। निर्यात होता है मोक्ष में, निर्यात केवल मोक्ष में होता है। इसका अर्थ है कि अव्यवहार राशि के जीवों का निर्यात तो होता है पर आयात नहीं होता। व्यवहार राशि के जीव जितने जीव मुक्त होते हैं उसकी क्षतिपूर्ति अव्यवहार राशि से होती रहती है। अव्यवहार राशि की इन जीवों की कभी समाप्त नहीं होने वाला राशि और अनादि काल से इनकी एक ही वर्ग में उत्पत्ति की बात किसी तर्क से प्रमाणित भले न हो, पर यह एक ऐसा सत्य है जिसे कभी नकारा नहीं जा सकता है। यह एक अहेतुगम्य सिद्धांत है। 2 प्रकार के सिद्धांत होते हैं, हेतुगम्य और अहेतुगम्य। जो हेतुगम्य है उसे तो हम किसी भी कारण के द्वारा पुष्ट कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। अहेतुगम्य सिद्धांत को हम प्रमाणित नहीं कर सकते, हमें भगवान की वाणी के ऊपर, श्रद्धा के ऊपर ही उसे मानना पड़ता है। तो ये भी ऐसा है कि अहेतुगम्य सिद्धांत है।
इसी के आधार पर यह कहा जाता है कि संसार कभी जीव शून्य नहीं होगा। इसलिए अव्यवहार राशि के इस विचित्र जीव जगत के संबंध में किसी प्रकार का संदेह का कोई अवकाश नहीं है। इतना ही रखते थे। तो पूरा तो वैसे ही नहीं है। हाँ। और बोलो।